नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं राकेश कुमार और हम चर्चा करेंगे अभी जो डी ग्रुप की जो हमारी भर्ती आई है उसके सिलेबस पे। काफी कमेंट आ रहे हैं, सभी ये पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस तो बता दो। सब बता रहे हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इतनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, हमें सिलेबस बता दो। तो आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस के ऊपर। अब इसका सिलेबस क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना परसेंट रहने वाला है, उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों बने रहना अपने वीडियो के अंदर और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना। और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलो दोस्तों चर्चा करते हैं डी ग्रुप के बारे में। बहुत बड़ी भर्ती आई है, जितनी आशा थी उतने पद नहीं आए, पर जितने आए उतने ही सही। और पद भी बहुत है, पद हमारे लिए बहुत है। हमारे को तो क्या एक पोस्ट चाहिए और वो हमारे लिए बहुत है। 32,000 में से एक चाहिए हमारे को, वो सब मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी चर्चा करेंगे हम सिलेबस के ऊपर। और सिलेबस देखो भाई, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चैनल आपको खोलने की जरूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो में आई है ना तो 1 मिनट आप जरूर इसको देख के जाना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस देखो भाई, ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा और इसमें सामान्य ज्ञान, क्या भाई सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं 25। जो अपनी जर्नल साइंस है ना, जर्नल साइंस के 25 क्वेश्चन रहने वाले। और जो अपना मैथ पार्ट है, कौन सा मैथ का, इस मैथ के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आती है हमारी रीजनिंग, और रीजनिंग के रहने वाले हमारे 30 क्वेश्चन। और फिर बचता है हमारा जर्नल साइंस, जर्नल नॉलेज एंड ए करंट अफेयर, जीके एंड ए करंट, जीके एंड ए करंट। ये आएंगे हमारे 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 100। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 हो जाएगी। और हमारे को टाइम मिलेगा 90 मिनट का, टाइम मिलेगा हमारे को 90 मिनट का। बोले कि 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। और सारे क्वेश्चन भाई 25 क्वेश्चन जी अपने साइंस के हो गए, 25 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए और 20 क्वेश्चन जीके के हो गए। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट का टाइम हो गया। और मेन बात जो आप सभी के लिए काम की बात है, और काम की बात ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है भाई। और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग है और वो भी 1/3 है। कभी ऐसे लपेट दो, लपेटना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट का और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। आगे देखो, बोले सर ये सिलेबस बता दो कि हमारे को इस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट आएगा, इसके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, साइंस के कौन से टॉपिक, मैथ के कौन से टॉपिक, रीजनिंग के कौन से टॉपिक और जीके के कौन से टॉपिक। तो देखो वो चीज भी आपके लिए एक बार यहां ध्यान दे लो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहला हमारा एग्जाम होगा, और ये एग्जाम होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कौन सा भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसके बाद जिसने कंप्यूटर परीक्षा पास कर लेगा उसको फिर फिजिकल के लिए बुलाएंगे। जो कंप्यूटर परीक्षा अपनी जो एग्जाम जो पास कर लेगा उसको फिर फिजिकल के लिए बुलाएंगे। और फिजिकल भी यहाँ पे 2 होंगे, फिजिकल भी यहाँ पे 2 होंगे। एक तो 1 किलोमीटर की रनिंग होगी और एक फिर 100 मीटर की दौड़ होगी। 1 किलोमीटर और 100 मीटर, इन दोनों को पास करने के बाद में देखो, एक तो 1 किलोमीटर की होगी, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होगी, बॉयज और गर्ल्स
इन दोनों के लिए होगी 1 किलोमीटर की। इनको बोले कि 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइम देंगे, इनको बोले कि 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम देंगे। फिर जो दूसरी वाली होगी ना रनिंग, वो 100 मीटर की होगी और लड़कों को 35 किलो वेट, कितना 35 किलो वेट लेके 100 मीटर भागना है 2 मिनट में, 100 मीटर भागना है 2 मिनट में। और लड़कियों को वही 100 मीटर भागना है 20 किलो वेट लेके और 2 मिनट में, 20 किलो वेट लेके 2 मिनट में। ये 2 फिजिकल होंगे। इन दोनों फिजिकलों को पास करने के बाद में उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। कौन सा? आपके शरीर की जांच होगी और फिर बाद में फाइनल लिस्ट आएगी, और बाद में फाइनल लिस्ट आएगी। जिसका हो जाएगा उसके घर रसगुल्ले बटेंगे और जिसके घर नहीं होगा उसको भाई निराशा हाथ लगेगी, और जिसने सोचा था कि इनका नहीं हो पाएगा उसके घर में तो डबल लड्डू पहुंचाने। तो सिलेक्शन लेना है। देखो भाई आगे ये देखो, चले बस मैथ के टॉपिक है भाई। मैथ के टॉपिक, मैथ के में एक तो संख्या पद्धति आएगी, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, ठीक है, अनुपात और सनुपात, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आएंगे हमारे एसआई और सीआई, एसआई और सीआई। इसके बाद में आपके वर्गमूल, फिर आपकी आएगी आयु गणना, और एक ये आपको दिख रहा होगा कैलेंडर एंड घड़ी। ये मैथ का ही पार्ट होता है जो रीजनिंग में भी चलता है। तो कैलेंडर और घड़ी, इसके बाद पाइप और टंकी, इसके बाद पाइप टंकी, फिर बीज गणित। सेकंड मैथ का टॉपिक है भाई कौन सा? एडवांस मैथ का टॉपिक है बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, और फिर एक आएगी प्राथमिक संख्यांकी। ये हमारे मैथ के टॉपिक। इसके बाद रीजनिंग के सादृश्य, संख्या वर्ग, संख्या का समापन, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं और अंतः संबंध। इसके बाद में न्याय वाक्य, जबलिंग, वैन आरेख, पहेली और डेटा पर्याप्तता। इसके बाद कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, निर्णय लेना, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक हैं। इसके बाद में जीके का, इसके बाद में जीके का पार्ट में आएगा भाई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समय सामयिकी की घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समय सामयिकी की घटनाएं। इसके बाद में स्पोर्ट का आएगा भाई खेल और संस्कृति। इसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। फिर आएगी पॉलिटी, राजनीति और राजनीति, और फिर आएगा भारत का इतिहास, फिर भारत का इतिहास। ये हमारे जीके का पार्ट रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, खेल और संस्कृति, फिर इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, फिर पॉलिटी, राजनीति भी, फिर भारत का इतिहास। इसके बाद एक टॉपिक बचता है हमारा जर्नल साइंस का। जर्नल साइंस में देखो भाई सामान्य विज्ञान और सामान्य जीवन की घटनाएं, जो हमारे जीवन में घटने वाली जो घटनाएं, वो सारी घटनाएं आएंगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा 10th लेवल तक का, जिसमें आपने से पूछा जाएगा भाई 10th लेवल तक की साइंस पूछी जाएगी। इसमें हमारे टॉपिक रहेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, टॉपिक ध्यान से देखो, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां। इसके बाद में आएगा महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां। फिर आएगा महत्वपूर्ण संगठन, फिर आएंगे महत्वपूर्ण संगठन, और फिर राजधानी और मुद्राएं, राजधानी और मुद्राएं। तो ये साइंस में हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी आएगा,
भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वपूर्ण संगठन और राजधानी और मुद्रा। ये चीज रहेंगी, ये सिलेबस हो गया। एक बार आप वापस से रिवाइज कर लो, वापस से रिवाइज कर लो भाई। देखो भाई, मैथ के टॉपिक रहेंगे गणित, संख्या प्रणाली, बोर्डमास, दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, समय और कार्य, समय और दूरी, लाभ और हानि। इसके बाद में मैथ का अगला टॉपिक है भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मूल वर्ग, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, टंकी, बीज गणित, ये सेकंड मैथ का पार्ट है। ज्यामिति और त्रिकोणमिति और संख्या प्राथमिक संख्यांकी, ठीक है भाई। इसके बाद में रीजनिंग का पार्ट रहेगा, एनोलॉजी, संख्या वर्णमाला, संख्या समापन, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं और फिर संबंध। इसके बाद रीजनिंग का पार्ट में आएगा न्याय वाक्य, जबलिंग, वैन आरेख, पहेली, डेटा अपर्याप्तता और कथन निष्कर्ष और कथन कार्रवाई। पाठ्यक्रम के अनुसार निर्णय लेना, दिशा और दूरी, ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। फिर इसके बाद में अपना आता है जीके का। जीके में आएंगे हमारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समय सामय की घटनाएं, फिर खेल और संस्कृति, फिर भारत की अर्थव्यवस्था और फिर राजनीति और फिर भारत का इतिहास। ये हमारे जीके का पार्ट। और फिर आता है साइंस का पार्ट। साइंस के पार्ट में 10th लेवल से अपने पूछा जाएगा और विज्ञान की प्रौद्योगिकी, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण संगठन और राजधानी और मुद्राएं। ये हमारा सिलेबस हो गया। बोल सर सिलेबस हो गया। अब आगे आपकी तरफ से हमारे को कुछ मिलना चाहिए, तो आप तैयारी करने के लिए हमारे को क्या दे रहे हैं? तो आपको तैयारी करने के लिए और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप एक गूगल प्ले स्टोर से, कहां से भाई? गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है आपको। और गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है। और जो हमारा ऐप है वो है बाई स्टडी ऐप। कौन सा भाई? बाई स्टडी ऐप। ये जैसे ही आप सर्च करोगे, इसके ऊपर जाओगे, इसको डाउनलोड करना है आपको। और डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप हमारे ऐप पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे बाई स्टडी, तो आपको यहाँ पे 51 टेस्ट पेपर, 51 टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे भाई। 51 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जो अपने डी ग्रुप, कौन सा ग्रुप भाई? डी ग्रुप रेलवे के लिए बिल्कुल आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और तैयारी को आप जांचने के लिए हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, बाई स्टडी को। और आपको 51 टेस्ट पेपर, कौन से भाई? 51 टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 98876460 और 20। ये नंबर है, आप इनके ऊपर मैसेज करना है और मैसेज आपको व्हाट्सएप पे करना है। किस पे भाई? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और लिखना है आपको रेलवे डी ग्रुप, इतना लिख देना आप। रेलवे डी ग्रुप लिख के आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, तो आपको जितनी भी आपकी जानकारी होंगी वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो हमारे द्वारा गूगल प्ले स्टोर पे आप बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आपको 51 टेस्ट पेपर फ्री मिलेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के लिए होने वाले। तो ये सारी चीज थी भाई, सिलेबस करवा दिया, सारी चीज बता दी। अब आपको तैयारी करनी है और तैयारी के अंदर आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। अगर किसी ने ठान लिया अगर मुझे लगना है, मुझे रेलवे में लगना है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। तो इस अवसर को भुनाएं और आगे की तैयारी में अपने जुट जाएं आने वाले एग्जाम के लिए। तो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी फिर हाजिर होंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देने के लिए। और हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आप आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना। अगली वीडियो तक आप सभी से इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।